हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज फिर हम लोग उपस्थित है दिव्य ग्रंथ दिव्य पारमार्थिक रत्न इस ग्रंथ का पाठ करने के लिए। पिछले सत्र में हमने देखा था कि श्री प्रमोद भूषण इनको पोर्ट कमिश्नर के पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है कलकत्ता में, और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद के श्रीमुख से उन्हें श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण करने की एक संधि प्राप्त हुई है। इसके आगे का पाठ हम लोग शुरू करेंगे। तत्पूर्व हमारे प्रिय गुरुदेव, आचार्य वर्ग और भगवान सभी का एक साथ वंदन करके पाठ शुरू करते हैं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्ठरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठ सेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जनवै। गौरकृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग पाठ करने वाले हैं अगला वैभव 10।
जिसमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा अपने श्री गुरुदेव के अमृतमय जीवन का चरित्र वर्णन किया गया है। इसमें गुरुदेव लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद के श्रीमुख निःसृत हरि कथा के प्रवाह ने श्री प्रमोद भूषण का हृदय उत्साह से परिपूर्ण कर दिया था। वह प्रतिदिन संध्या के समय श्रील प्रभुपाद के श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करने जाते थे। उस समय श्री प्रमोद भूषण की आयु प्रायः 22 वर्ष थी। श्रील प्रभुपाद की हरि कथा श्री प्रमोद भूषण के दिन प्रतिदिन चुंबक की भांति अपनी ओर अधिक आकर्षित करती जा रही थी। एक दिन संध्या के समय श्रील प्रभुपाद ने अपनी हरि कथा में कहा, समय व्यतीत हो रहा है और आयु घट रही है। आप में से कौन अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करना चाहता है? जो व्यक्ति प्रामाणिक शिष्य परंपरा में स्थित भक्तों के मुख से ध्यानपूर्वक हरिकथा श्रवण करेगा, केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करने में सफल हो सकेगा। सांसारिक चर्चा में तर्क वितर्क का स्थान होता है और इस प्रकार के तर्क वितर्क अनिर्णायक होते हैं। अतः ऐसे तर्क वितर्कों से परम सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है, किंतु एक शिष्य परंपरा का मार्ग सदैव निर्णायक और सुस्थापित मार्ग होता है। केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकता है जो 24 घंटे में से 24 घंटे अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा श्री हरि के गुणगान में निमग्न रहे। किसका गुणगान किया जाना चाहिए? परम भगवान के नाम रूप गुण लीला और उनके पार्षद ही गुणगान की वस्तु है। यदि हम केवल परम सत्य के ही नाम रूप गुण लीला आदि का गुणगान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। हमारा मिथ्या अभिमान समाप्त हो जाएगा और हमारी समस्त असुविधाएं दूरीभूत हो जाएंगी। यदि हम भौतिक प्रतिष्ठा की आशा का संपूर्ण रूप में त्याग कर देंगे तो हमें अपने जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होगी। फिर चाहे संपूर्ण भगवत भजन शून्य सभ्यता हमें अभक्त ही क्यों नहीं समझे। श्रीमद् भागवतम में भगवत विमुख समाज के द्वारा प्रताड़ित एक त्रिदंडी सन्यासी का वृत्तांत वर्णित है। अतः जनसाधारण के विषय में तो कहना ही क्या, परम सत्य श्री हरि का गुणगान करने वालों को तो देवता भी बाधा देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। वह त्रिदंडी सन्यासी भगवत विमुख लोगों के विचारों एवं चेष्टाओं की ओर से निष्क्रिय एवं प्रत्युत्तर रहित होकर संसार में श्री हरि का गुणगान करते हुए भ्रमण करते रहते थे। श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठां ध्यासिता पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरंत परम तमो मुकुंदाघ्रि निषेवयैव। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 23वां अध्याय 57वां श्लोक। अवंती देश के भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, मैं प्राचीन महर्षियों के द्वारा उपासित इस परमात्म निष्ठा रूपी भिक्षाश्रम यानी संन्यास आश्रम का आश्रय कर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के द्वारा इस दुरंत अज्ञान सागर से अनायास ही उत्तीर्ण हो जाऊंगा। पद्म पुराण से भी हमें ज्ञात होता है,
हरिरैव सदाराध्या सर्वदेवेश्वरीश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्य नवज्ञेय कदाचन। भगवान श्री हरि समस्त देवताओं के भी अधीश्वर है, अतः वही सर्वदा पूजनीय है। किंतु ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए। आगे भगवद गीता में 10वें अध्याय का 8वां श्लोक बताते हैं। भगवान ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। इस तथ्य को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति शुद्ध भक्ति परायण होकर मेरी सेवा करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसमें कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तब भौतिक लोग उनको इस जगत से उत्पन्न एक साधारण मनुष्य समझते हैं। वह कहते हैं, कृष्ण तो अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं, वह कितने स्वार्थी है। इसलिए वही कृष्णचंद्र स्वयं एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में सन्यासी का वेश धारण कर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनः अवतरित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा पूजा की और उसकी शिक्षा प्रदान की। किंतु मूर्ख लोगों ने विचार किया, वह किसी साधारण आध्यात्मिक व्यक्ति की भांति है, जबकि बुद्धिमान लोगों ने विचार किया कि कृष्ण बहुत चतुर है, इसलिए उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर एक शरणागत भक्त का वेश धारण किया है। इस प्रकार विद्वान व्यक्ति उन्हें पहचान गए। मूढ़ बुद्धि युक्त व्यक्तियों को प्रतीत हुआ किसी आचार्य अथवा धर्म प्रचारक का आगमन हुआ है। वह समाज में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, अथवा निमाई यानी श्रीमन महाप्रभु के बाल्यकाल में हिंदू धर्म का उल्लंघन कर रहा है। वह निम्न जाति के लोगों के साथ पुनः पुनः कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा है। उसके पाप से संपूर्ण नवद्वीप का विनाश हो जाएगा। यदि सौभाग्य से हमें भगवान के भक्तों का संग करने का अवसर प्राप्त हो, तो हमें यह विचार करना चाहिए कि ऐसा अवसर हमें भगवान कृष्णचंद्र ने ही प्रदान किया है। सद्गुरु के माध्यम से भगवान हमें भयमुक्त कर देते हैं, जो बहुत भाग्यशाली है। केवल उन्हें ही ऐसे अवसर की प्राप्ति होती है। शरणागत होने की भावना के परिमाण के अनुसार ही एक व्यक्ति को उपयुक्त सद्गुरु की प्राप्ति होती है। परम भगवान ने मेरे समान व्यक्ति के प्रति अपनी असीम कृपा वर्षण करके मुझे एक महान आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों का आश्रय प्रदान किया है। भगवान शब्द का अर्थ मैंने विद्यालय में श्रवण किया था। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णा भग इति गणा। यह विष्णु पुराण का श्लोक है। इसका अर्थ है संपूर्ण ऐश्वर्य, वीरता, यश, श्री यानी सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य, इन 6 अचिंत्य गुणों से युक्त परम तत्व को ही भगवान कहा जाता है। वैराग्य मेरे लिए किसी कहानी की भांति बहुत दूर का विषय था। मैंने वैराग्य के विषय में केवल पुस्तकों में पढ़ा था, जैसे वैराग्य शतक, शांति शतक, मोहमुद्गर आदि।
किंतु जब भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा मेरे प्रति वर्षित हुई, तभी मैं वैराग्य अथवा संन्यास का वास्तविक अर्थ समझ पाया। मेरे श्री गुरुदेव के समान वैराग्य किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता, किंतु मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैंने ऐसे मूर्तिमान वैराग्य के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं। किंतु मैं अभी भी अज्ञान के अंधकार में निमग्न हूँ। यह भौतिक शरीर एक बाधा है। इसके कारण मैं 24 घंटे गुरु सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। एक आदर्श वैराग्य कोई मोहमुद्र में कथी वैराग्य अथवा कपट सन्यासी की भांति नहीं है। वास्तविक वैराग्य तो विरहमय कृष्ण सेवा की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। वास्तव वैराग्य का प्रत्यक्ष दर्शन कर मेरे हृदय में उन महापुरुष के चरणाश्रय की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, जो न केवल स्त्री धन आदि के प्रति विमुख थे, अपितु उनमें प्रतिष्ठा की भी लेश मात्र आशा नहीं थी। वह एक भी शिष्य ग्रहण करने के इच्छुक नहीं थे। मैंने ऐसे आध्यात्मिक गुरु के निकट जाकर उनसे कृपा रूपी भिक्षा की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मैंने एक शिष्य ग्रहण किया था, किंतु वह मेरे साथ छल करके भाग गया। अतः अब मैं कोई भी शिष्य ग्रहण नहीं करूँगा। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, किंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। मैंने निर्णय कर लिया, यह मुझे कितनी बार भी अस्वीकार क्यों नहीं करे, किंतु मैं इनकी कृपा प्राप्त किए बिना इस संसार में जीवन धारण नहीं करूँगा। उन महापुरुष के निकट पुनः पुनः अवागमन करने पर उनके संग के प्रभाव से मुझे ज्ञात हुआ कि जिस वस्तु को मैं अपने जीवन की सर्वोच्च वस्तु समझता था, वास्तव में उनकी दृष्टि में वह सबसे हीन वस्तु थी। मेरी विचारधारा सदैव दूसरों से पृथक होती थी, किंतु मेरे गुरुदेव श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने मेरे समक्ष एक असाधारण आदर्श प्रस्तुत किया। मैंने नीति नीति सिद्धांत यानी यह भी नहीं वह भी नहीं, इस सिद्धांत का पालन करने वाले मायावादियों के द्वारा लिखित बहुत सी पुस्तकों पर विचार विमर्श किया था, किंतु उस दिन मुझे वास्तविक रूप में समझ आया कि मेरे श्री गुरुदेव ने मेरे समक्ष क्या प्रकाशित किया है। मैं स्वयं अपनी ओर से अपने लिए जो इच्छा कर रहा था, वास्तव में वह मेरे लिए था ही नहीं। मैं विचार करता था कि मेरे श्री गुरुदेव का त्याग वैराग्य अतुलनीय है, लेकिन उनमें विद्वत्ता कुछ अल्प परिमाण में ही, किंतु अपनी कृपा से उन्होंने जड़ विद्या से उत्पन्न मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। उस समय जब मेरे प्रति उनकी कृपा वर्षित हुई और उनके शब्दों ने मेरे कानों में प्रवेश किया, उस समय मेरी क्षुद्र बुद्धि में उनके दिव्य ज्ञान को समझने की क्षमता नहीं थी, किंतु फिर भी उन्होंने करुणावश स्वयं को सर्वज्ञ समझने वाले मेरे समान मूढ़ व्यक्ति के समक्ष दिव्य ज्ञान का सर्वोच्च विषय प्रकाशित किया। आगे प्रमोद भूषण यानी परम गुरुदेव के बारे में गुरुदेव लिखते हैं कि जब श्री प्रमोद भूषण ने श्रील प्रभुपाद से यह समस्त वृत्तांत श्रवण किया, तो उनका उच्च कुल में जन्म, उच्च शिक्षा और सुंदर देह प्राप्ति से उत्पन्न सूक्ष्म किंतु दृढ़ अहंकार पूर्णतः नष्ट हो गया। श्री प्रमोद भूषण ने उसी समय निश्चय कर लिया कि उन्हें अपना शेष जीवन
किस प्रकार व्यतीत करना है। 23 वर्ष की आयु तक श्री प्रमोद भूषण प्रतिदिन अपने कार्यालय से अवकाश प्राप्त होने के पश्चात 1 नंबर उल्टा डांगा जंक्शन रोड पर श्रील प्रभुपाद के प्रवचन श्रवण करने के लिए आवागमन करते रहे। अपने पुत्र की इतनी व्यस्त दिनचर्या देखकर माता रामरंगिनी देवी गंगानंदपुर से आकर श्री प्रमोद भूषण के साथ ही कलकत्ता में उनके साथ ही निवास करने लगी। श्री प्रमोद भूषण उस समय कलकत्ता के बऊ बाजार एमहर्स्ट स्ट्रीट में किराए के गृह में निवास करते थे। उनकी माता के मन में भय था कि कहीं उनका पुत्र गृहादि का परित्याग कर सन्यासी न बन जाए, किंतु यदि विधाता ने पूर्व काल से ही सभी कुछ निश्चित कर रखा हो तो उनके विधान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। हमने गौड़ीय वैष्णव प्रयोजन तत्व यानी श्री श्री राधा गोविंद देव के दिव्य प्रेम की प्राप्ति स्वरूप चरम लक्ष्य के आचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में एक उत्तम गृहस्थ का आदर्श रूपी उदाहरण देखा है। वह अनासक्ति के सर्वोच्च एवं आदर्श उदाहरण है। उनके माता पिता एवं जाति वर्ग ने उन्हें गृह में ही बंधन युक्त रखने के लिए एक सुंदर कन्या का उनसे विवाह करवा दिया, किंतु श्रीमान महाप्रभु की कृपा से उनके बंधन के सभी द्वार एक एक करके छिन्न भिन्न हो गए। श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार वर्णन है, मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तोमाय करीबे उद्धार। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 16वां अध्याय 238 एवं 249वां प्यार, जिसका अर्थ है, रघुनाथ तुम स्थिर होकर गृह लौट जाओ, पागल मत बनो। क्रमानुसार ही इस भवसागर से उत्तीर्ण होकर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मरकट यानी बंदर जैसा वैराग्य मत करो। अनासक्त होकर आवश्यकता अनुसार अपने जागतिक कर्तव्यों का निर्वाह करो। अपने हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा रखो और बाह्य रूप से आवश्यक लोक व्यवहार करो। इस प्रकार आचरण करने पर कृष्ण अति शीघ्र ही तुम्हारी वर्तमान अवस्था से तुम्हारा उद्धार करेंगे। जिस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के निर्देशों का पालन करते हुए गृह में ही निवास करने लगे, उसी प्रकार श्री प्रमोद भूषण भी अपनी माँ की इच्छा पूर्ण करते हुए गृह में निवास करते रहे। हरि बोल। आगे भी एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, तो पिछले सत्र की तरह ही यह अध्याय भी बचे हुए समय में पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इस अध्याय का पाठ अगले सत्र में ज़रूर करेंगे। इस पाठ में मुझसे कोई अगर गलती हो रही हो, कहीं त्रुटि आ रही हो, तो मुझे क्षमा कर देना। और इसमें जो कुछ भी आपको अच्छा लगता हो तो मेरी सेवा स्वीकार करके मेरे गुरुदेव की जो कृपा मुझ पर हुई है, ऐसी ही कृपा मुझ पर हमेशा बरसाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दंडवत प्रणाम।